नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पैसों की, और पैसों की खनखनाहट किसको अच्छी नहीं लगती। बताते चले कि भारत के फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने 30 अगस्त 2019 को एनपीए को लेकर बात कही थी, और वो बात ये था कि भारत में एनपीए घट चुकी है। पहले 8.65 लाख करोड़ का एनपीए होता था, जो अगस्त महीने में घटकर 7.90 लाख करोड़ हो चुका था। ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, ये कोई छोटी मोटी राशि नहीं है, ये लाखों करोड़ की बात है। तो आइए हम जानें कि आखिर ये एनपीए होता क्या है। एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट का मतलब ये हुआ कि जब हम किसी बैंक से ऋण लेते हैं और ऋण के एवज में जो ईएमआई का भुगतान होता है, उस भुगतान को अगर 90 दिनों तक हम नहीं करें तो वो एनपीए में चला जाता है। और भारत में ये एनपीए का जो मामला है ये बहुत ज़्यादा है और लाखों करोड़ में है। तो इसको लेकर हम ये बताना चाहेंगे, पीएमसी बैंक, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, ये बैंक दिवालिया हो गई थी। और वहाँ पर जो है, वहाँ के जो ग्राहक थे उसके जो भुक्तभोगी बन चुके थे इस बैंक के कारनामे की। और वो हुआ क्या था? वो हुआ ये था कि इस बैंक ने एक एचडीआईएल कंपनी मतलब हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, उसको 2500 करोड़ का लोन दिया था। और वो 2500 करोड़ का लोन का भुगतान ईएमआई के एवज में नहीं हो रहा था, वो डिफॉल्टर हो चुका था। और ये एक क्लाइंट जो एचडीआईएल के रूप में था पीएमसी बैंक में, उसके चलते लाखों कस्टमर जो थे उनका जीवन जो है स्टेक पे आ गया था, उनका पैसा जो है स्टेक पे आ गया था, जिसको लेकर आरबीआई को आर्टिकल 30 हमारा पूंजी और हम अपने पैसे को उस बैंक से नहीं निकाल पा रहे हैं, केवल एक के चलते जिसने ऋण लिया था उस बैंक से 2500 करोड़ का लिया था, और उसके चलते जो है वो दिवालिया बैंक हो चुकी थी। ऐसे जो कंपनियां हैं जो प्राइवेट सेक्टर से आते हैं, वो लोन लेने का काम हजारों करोड़ में करते हैं और उसके बाद उस बैंक का भुगतान नहीं करते हैं, और वो बैंक जो है वो उनको जो है एनपीए घोषित कर देती है। और ये एनपीए का जो मामला है लाखों करोड़ तक भारतवर्ष में पहुंच चुकी है। अब हम इसको जानें। नेशनल कंपनी ऑफ लॉ ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी ऑफ लॉ ट्रिब्यूनल ये है क्या? नेशनल कंपनी ऑफ लॉ ट्रिब्यूनल एक ऐसा मध्यस्थता एजेंसी बनाया गया है जो बैंक और जो डिफॉल्टर है उसके बीच में एक कड़ी का काम करता है, उसको सुलझाने का काम करता है अगर उसमें विवाद आ जाए तो। और इसका काम क्या है कि जो ऋण लिए हैं वो लौटा नहीं सक रहे हैं, तो उसको जो है वो विवाद को सुलझाता है। और ये बैंकरप्सी के विवादों को खासकर सुलझाने का काम करता है। अब हम बात करते हैं मेहुल चोकसी की। और मेहुल चोकसी जो है गीतांजलि जेम्स का मालिक, इसके द्वारा 5492 करोड़ डिफॉल्टर हैं ये। और भगोड़ा जो है गिली इंडिया ने 1447 करोड़ का लोन लिया है जो डिफॉल्टर के श्रेणी में आते हैं। नक्षत्रा ब्रांड ये 1109 करोड़ रुपया इन डिफॉल्टर के रूप में। अब हम बात करते हैं विजय माल्या के, जो किंगफिशर के मालिक भी हैं। ये विजय माल्या ने 1943 करोड़ जो है उनका डिफॉल्टर है, और उनको आपको पता है ये भगोड़े घोषित है और देश से भाग चुके हैं। आलोक इंडस्ट्रीज ने एसबीआई से 22,075 करोड़ लिया था और ये डिफॉल्टर हो चुके हैं। और तमाम चीज़ें आज प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ रही है और तेज़ी से बढ़ रही है, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे व्यवसाय की बात हो, चाहे कोल माइंस की बात हो, सारी चीज़ें आज प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रही है। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है और झारखंड के वासी को इन सारी चीज़ों से अवगत होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो आज हमारे साथ आप जुड़े और इन सारे संवेदनशील मुद्दों को ध्यानपूर्वक सुना है। इसी तरीके से आप हमारे शो में बने रहिए।